तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस समय में, जबकि नए साल की शुरुआत थी और एक जन्मदिन भी था घर में, तो फिर मुझे कहा गया कि आप वचन का भाग रखिएगा। तो थोड़े से समय में फिर मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं इस समय क्या बोलूँ। तो उस समय प्रभु ने कुछ बातों को मुझे सिखाया जिसको मैंने लिख के रखा है, तो मैं भी आपको आप लोगों के सामने मैं बांटना चाहता हूँ। तो जब जन्मदिन की जो बात आती है किसी और खास तौर पे बच्चों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 127 और उसका 3 वचन। 127 का 3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मेरे बाइबल में किसी ने काट के लड़के की जगह बच्चे लिखा है, और क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है कि चिल्ड्रन आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, कि परमेश्वर पिता के द्वारा हमको दिए जाते हैं। तो हमारे जीवन की जब शुरुआत होती है तो जन्म से होती है, और वो जन्मदिन का समय था, इस कारण वो ये वचन मेरे सामने आया, और साथ ही साथ साल की शुरुआत भी थी कि हमारे जीवन, ये एक शुरुआत का समय है। जनवरी यदि हम देखा जाए, और दिसंबर को हम एंड मान सकते हैं, वैसे हमारा जीवन की शुरुआत जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होगी तो वो उसका अंत होगा। तो मैं इस बीच के जीवन को मैं देख रहा था, तो हम कभी भी इस बात को ये ना कोई भी नहीं कहना पाए, या शैतान कई बार हमारे जीवन में इस बात को लेके आना चाहता है कि हम परमेश्वर पिता से दूर हैं, या परमेश्वर पिता ने हमको नहीं बनाया। जबकि यहाँ पे लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर पिता की ओर से हम ठहराए गए, तो शुरुआत में ही परमेश्वर पिता है। और ये बात हम यिर्मयाह के विषय में देखते हैं कि गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर पिता ने इस पर चित्त लगाया, और यही बात हमारे लिए भी है। भजन संहिता यदि 139 भी हम देखेंगे तो वहां पे ये बात लिखी है, 139 का 13 से लेकर 18 मैं पढ़ लूंगा। अब ऐसा लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम जो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। इसलिए सॉरी 17वां वचन, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी हम इस बात में इस धोखे में शैतान की ओर से ना आने पाए, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर पिता ने ही हमको रचा। जब हम माता के घर में रचे जा रहे थे, तब परमेश्वर पिता ने हम हमारे एक एक अंगों को, जो वो बन रहे थे, परमेश्वर पिता ने उनको देखा है, उन्होंने उनको बनाया है, अद्भुत रीति से हमको रचा है। जैसा हम इस वचन को जानते हैं, 14 वचन को, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। सच में अद्भुत रीति से हमारी रचना की गई है, तो परमेश्वर पिता ने हमको बनाया है। तो ये जो दौड़ की जो शुरुआत है, मैं इस बात पे मेरा जो ध्यान गया कि प्रभु परमेश्वर पिता की ओर से ही हमारा जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं, वो भी परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार है। और साथ ही साथ, ये तो मैं शरीर के विषय में बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि हम आत्मिक जीवन के लिए देखेंगे, जो यूहन्ना 1 में पाया जाता है, जो जन्म होता है हमारा मसीह में, वो भी परमेश्वर पिता की इच्छा से ही होता है। यूहन्ना 1 का यदि हम पढ़ेंगे, 12 वचन, 1 का 12 लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे जो दोनों जो उत्पन्न होने वाली बात है, ये परमेश्वर पिता की ओर से ही है, आत्मिक जीवन में जो हमको मिला है। और अद्भुत बात ये भी है, और सारी बातें जो होती हैं वो परमेश्वर पिता के महिमा के लिए ही है। यहाँ तक कि जो हमारा उद्धार है, वो उनकी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे जो अपनी जान दी हमारे मानव जाति को बचाने के लिए, वो भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए है ना। और तो इस बात को हम जो हमारा जो जन्म है, जो शुरुआत है, वो परमेश्वर पिता की इच्छा से है। तो फिर जब हम ये जो हमारा जो जीवन है,
फिर इसको जब हम देखते हैं कि फिर पौलुस ने कैसे डिस्क्राइब किया है, उसको एक दौड़ के रूप में उन्होंने दर्शाया, जो कि पहला कुरिन्थियों 9 में पाया जाता है। पहला कुरिन्थियों 9 और उसका 24 से लेके 27 वचन तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्सेस 24 टू 27। तो यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। सॉरी, माफ, 26वां वचन में फिर से पढ़ूंगा। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पे जो मैं इस विषय का ऐसा देख रहा था कि जन्म जो है वो एक शुरुआत है, फिर जब शुरुआत होती है तो फिर दौड़ है एक, है ना। यहाँ पे मसीह दौड़ जो यहाँ पे लिखा है पौलुस ने, और फिर यहाँ पे इस दौड़ को कैसे दौड़ना है उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। और इसी में फिलिपियो फिर जो अपनी दौड़ का उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया, जो कि फिलिपियो 3 अध्याय में पाया जाता है। हम ये सारे वचन तो शायद हम सबको पता होंगे, लेकिन प्रभु ने मेरी इन बातों में फिर से सहायता की। फिलिपियो 3 अध्याय 12 से 14 यदि हम पढ़ेंगे तो आप ऐसा लिखा है, पौलुस ऐसा कह रहे हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो यहाँ पे दौड़ने के जो 2 तरीके यहाँ पे हमने देखे, 9 के जो 24 और 27 में, कि अपनी देह को मारते कूटते और वश में लेकर आते हैं वहाँ पे, और जैसे कह रहे हैं कि एक उस प्रकार की दौड़ है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं कि वो पुरानी बातों को भूलकर, जो भी बातें हो गई, जो 13 वचन, हे भाइयों, इसलिए मैं फिलिपियो 3 का 13 पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो इस दौड़ में कभी भी जो पिछली जो बातें रह गई हैं उनसे नहीं, लेकिन हर दिन नया, है ना। दौड़ में पुरानी जो बातें पीछे रह गई हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उनको छोड़कर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। फिर, है ना, फुर्ती के साथ, तेजी के साथ तो वो दौड़ चले जाते हैं, ऐसा पौलुस कहते हैं। फिर उसके बाद इसी दौड़ के विषय में उन्होंने जब तीमुथियुस को समझा रहे थे, तब उन्होंने इस बात को कहा। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 और 5 वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 5 वचन यहाँ पे ऐसे लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, है ना। और 5वां वचन भी पढ़ लूंगा, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो यहाँ पे जो बात यहाँ फिर से आ रही है, दुख उठाने वाले, पहले वो कह रहे हैं कि अपनी देह को मारता कुटता और वश में लेकर आता हूँ। फिर एक बात देखा हमने कि जो बातें पीछे रह गई उनको छोड़कर आगे के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। तो ये जो बात अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे कि कैसे जो हमको मसीह यीशु, जो सच्ची मसीहत है, जो मसीह यीशु का जो स्वभाव था, जो कि फिलिपियो 2 अध्याय में जहाँ पे वर्णन किया गया है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारे स्वभाव हो। फिर उसका यीशु मसीह के उस क्रूस का
वहां पे वर्णन है कि कैसे वो स्वर्ग राज का पूरा वैभव छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए और मनुष्य की समानता में हो गए, अपने आप को अधीन किया कि दास का स्वरूप धारण किया और उस मृत्यु को यहाँ तक आगे कर ही रहे कि उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो यहाँ पे भी पौलुस तिमुथियुस को यही बता रहे हैं कि जो हमारा जो मसीहत जो जीवन है वो इसी प्रकार का ही है कि अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो एक योद्धा क्या कहते हैं, चोट देने वाला आजकल के समय में देखा जाए ना, युद्ध लड़ने के लिए जो भी हथियार है वो अगले पार्टी को हानि पहुंचाए, है ना, जो विरोधी है। लेकिन मसीहत कुछ अलग कहती है यहाँ पे कि आपकी दुख उठाना है ना, जैसे योद्धा लड़ाई पर जाता है दुख उठाए। और फिर उसके बाद फिर एक इसी बात को बहुत अच्छी रीति से इब्रानियों 12 में भी समझाया गया है। इब्रानियों 12 1 और 2 वचन, वहां पे ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ पे अब सीधा मसीह का ही उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही सिमिलर है जो पौलुस प्रचार कर रहे थे और जो बात तो तिमुथियुस को सिखा रहे थे, जो अपने जीवन के लिए था। फिर उन्होंने पौलुस को, जो एक जवान था, उसको उन्होंने सिखाया। और यहाँ पे फिर इब्रानियों में भी ऐसा लगता है कि पौलुस ने लिखा या नहीं पता किसने लिखा है, जो भी इसके लेखक हो, लेकिन बात ये फिर से उसी बात पे आ रही है कि हमको अपने जो लक्ष्य तक जो पहुंचना है। तो यहाँ पे मैं फिर से पढ़ूंगा 12 का 1 और 2, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसका आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो ये मार्ग जो है वो दुख सहने का, क्रूस का दुख और अच्छे योद्धा के समान दुख उठा और देह को मारना कूटना, वश में लेकर आना और पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ते चले जाना। तो इन बातों को मैंने सीखा। और फिर अंत में जैसे गवाही पौलुस की थी जो कि उन्होंने 2 तिमुथियुस 4 अध्याय 6 और 8 में दी, वही गवाही मेरी और आपकी भी होने पाए, ऐसा प्रभु दया करे। मैं पढ़ लूंगा 2 तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 और 8, 6 से लेकर 8 वचन तक। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो इस बात से तो हम सभी मैं विश्वास करता हूँ, हम सभी इस बात में कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का हम सब प्रिय जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब जल्दी आए। लेकिन उनकी तैयारी ये थी कि वो अच्छी कुश्ती लड़ चुके थे, अपनी दौड़ पूरी कर लिए थे और दुख उठाते हुए या जो भी प्रभु ने जो कार्य सौंपा था, है ना, और उनको इस बात की निश्चयता था कि मुकुट हमको मुझे वो मिलेगा, पौलुस को वैसी मेरी भी और हम सबों की गवाही होने पाए। तो प्रभु सहायता करे कि जब जन्म से लेके मृत्यु का समय, जैसे पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, तो उस समय तक जो हमारी दौड़ है, तो प्रभु सहायता करे कि हम जैसा प्रभु चाहते हैं, कुछ बातों को हमने देखा और उन बातों के द्वारा और जो कुछ भी हमने सीखा है, और भी यदि कोई आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप जरूर से आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इन बातों को सीखा, परमेश्वर पिता की दया और अनुग्रह में थोड़े समय में उन्होंने मुझे बात शेयर करने के लिए कहा था उस समय, तो मैंने वहां पे शेयर किया अपने जीवन के लिए भी। फिर मैंने इसको देखने पाया कि जरूर से जब हम जीवन को देखते हैं तो मृत्यु के साथ उसको हम जरूर देखें, और तो फिर हमारा जो जीवन है, जैसे टारगेट जब होता है, कुछ लक्ष्य होता है, तब बहुत ही अच्छा जीवन होता है। जब टारगेट नहीं है कुछ भी लाइफ में, तब फिर बहुत मुश्किल होती है, परेशानियां होती हैं। तो प्रभु सहायता करे, इन वचनों के द्वारा उन्होंने मेरी सहायता की, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ।